क्या सोचकर आप लोग आए? विकास करने के लिए। विकास करने के लिए। किसका विकास? जनता का या अपना? जनता का। आपके पीछे जनता नहीं है? जनता तो है ना। कहाँ है? जनता है ना, जनता का तो हम हैं। तो यहाँ हम लोग को नहीं दिख रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कितने क्या, अगर मुझे करोड़ों रुपया भी मिले तो भी मैं बिकने वाला उम्मीदवार नहीं हूँ। पिछले 5 सालों में क्या क्या वार्ड का अभी तक काम आया है? जी मालूम नहीं है अभी। सिवान जिले के गुठनी प्रखंड में 5वें दिन के नामांकन में बारिश होने के कारण यहाँ पर लोग नहीं आए। अब नामांकन आज ही 4 बजे तक होगा। अब यहाँ पर जो नामांकन करने के बाद प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे उनके बारे में, जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। आइए इनका परिचय लेते हैं। परिचय बताइए। आप प्रत्याशी हैं? जी, वार्ड से। वार्ड से। नाम बोलिए। अमृता देवी। वार्ड सदस्य हैं? वार्ड सदस्य। किस क्षेत्र से? 9 नंबर तारवा पंचायत। तारवा पंचायत 9 नंबर वार्ड। 9 नंबर वार्ड से। पहले भी आप थे? नहीं। क्या कुछ कराई है? आगे बढ़े, सेवा करेंगे जनता की। जनता का सेवा करेंगे? जनता की सेवा करेंगे। क्षेत्र का भी अपना विकास करेगी, अपने वार्ड का? जी। क्या क्या काम आता है? पिछले 5 सालों में क्या क्या वार्ड का अभी तक काम आया है? जी मालूम नहीं है अभी। कुछ नहीं है इनका। हम पति हैं। कौन है? प्रस्तावक है। आइएगा अंदर। आप थोड़ा हट जाइएगा, प्रस्तावक को आने दीजिए। आप प्रस्तावक हैं? क्या नाम है? सूर्यभान कुमार राम। और इधर सूर्यभान कुमार राम। हाँ जी। क्या काम आया था 5 सालों में? अभी इसीलिए तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी फर्स्ट बार है ये तो। आप उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं? इस वार्ड में? उस वार्ड में घर नहीं है आपका? 9 नंबर में वार्ड में घर है हमारा। आप देखते नहीं है वार्ड क्या क्या काम? कोई विकास अभी नहीं हुआ है। क्या सोचकर आप लोग आए? विकास करने के लिए। विकास करने के लिए। किसका विकास? जनता का या अपना? जनता का। क्या विकास करेंगी? अभी ये मालूम नहीं है कि पिछले 5 सालों में वार्ड का क्या क्या काम आया था? अभी मालूम नहीं है। ये आपका क्या लगती है? पतो ही लगती है। वो आपको पतो है? बहू है, बहू। इधर आइएगा। 5 साल में आया था नल जल वाला, जो काम हमारे गाँव में सब अधूरा है। न हमारे गाँव में सड़क है, न नाला है, न बिजली का वो केबल तार है। सब कुछ खत्म हो गया। कोई इंदिरा आवास नहीं किसी को मिला है। सब घूस पे काम कर रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। एक भी काम राशन कार्ड बनाना है, वो भी पैसा लेकर हो रहा है। कोई भी काम मेरे गाँव में विकास नहीं। इसलिए हम लोग आप आएंगी, अगर सत्ता में आएंगी तो आप लोग मिलकर बिना पैसा लिए हुए कार्य जनता तक पहुँचाएंगे? हम पहुँचाएंगे, इसलिए कि हम महिला होकर कुछ करके दिखाना चाहते हैं कि मेरे गाँव में विकास हो और जनता सब जाने की हम महिलाओं को बहुत कुछ करके दिखा दें। वैसे देखिए, आप प्रत्याशी हैं जी। आपको भी मालूम नहीं है, आपके प्रस्तावक को भी मालूम नहीं है, आपके पति देव को भी मालूम नहीं है। तो क्या मालूम? पहले था, आया था, काम आया था, वो सब मालूम आप लोग को करना चाहिए, तब आना चाहिए इस क्षेत्र में। जी सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस 5 सालों में आप लोग कुछ ज्ञात ही नहीं किया, अब क्या मालूम चलेगा? आप उठेंगे तभी ना सत्ता में आने के बाद मालूम चल जाएगा। चल जाएगा जब। चलिए ठीक है, लगे रहिए। परिचय बताइए। रामचल कुशवाहा है, घर भुलौली, पंचायत तारवा पंचायत। किस पद से? पंच पद है। आपके पीछे जनता नहीं है? जनता तो है ना। कहाँ है? जनता है ना, जनता का तो हम हैं। तो यहाँ हम लोग को नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, बारिश वगैरह सब आगे छुपे हुए हैं, कोई आदमी नहीं यहाँ पे। अरे जनता क्यों कैमरा के पीछे गए हैं? आपके पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, इनके जो जनता थी वो कैमरा के पीछे खड़े थे, बोलने के बाद आए हैं, छिप रहे थे लोग। और बताइए क्या करेंगे जनता के लिए? आप क्या करेंगे? बस जीते पे जनता की सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे? जो भी सेवा होगा। पंच का क्या काम होता है? पंच का जो भी काम होगा पूरा काम करेंगे, न्याय करेंगे। क्या न्याय करेंगे? जो भी सच या झूठ का फैसला आज तक किए हैं? और बहुत किए हैं सर। क्या किए हैं? बहुत फैसले किए हैं। किस झगड़े का फैसला किए हैं? किस मामले में किए? छोटे मोटे झगड़ा हो, किसी को झगड़ा हो गया, किसी को साथ में मिलाना, किसी समस्या का हल करना, सबको साथ में लेकर चलना। देखिए, आप झगड़ा के बीच में जाने के बाद झगड़ा और बढ़ नहीं न गया है? नहीं, बड़ा नहीं है सर। सही हो गया? सही हो गया, झगड़ा बड़ा ही नहीं, कायम रहेगा? ऐसे ही कायम रहेगा सर। चलिए धन्यवाद। और मेरा नाम उमेश्वर प्रसाद ठाकुर हुआ। मैं पड़री पंचायत के ताली बुजुर्ग गांव का रहने वाला हूं। आज नामांकन जी, आज नामांकन के अंतिम तिथि में हम लोग अपने पत्नी श्रीमती सुभावती देवी का बीडीसी में नामांकन कराए हैं। पहले भी आप कुछ थे? जी नहीं, पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज करीब 40 वर्षों से हम लोग का कार्य चल रहा है। क्या करते थे समाज के लिए, लोगों के लिए? समाज के लिए, लोगों के लिए
जैसे हम अपने पड़री पंचायत में हमारे बहुत से गरीब लोग, गरीब भाई बंधु बहन माता जो बहुत ही गरीब थे, उनको वृद्धा पेंशन से वंचित किया जाता रहा। हम स्वयं के अपने खर्च से 350 लोगों का वृद्धा पेंशन हमने करवाया और करीब 58 यूनिट जो है इंदिरा आवास बिना किसी खर्च का हमने कराया। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य ये बनता था कि लोगों से, आम जनता से, आम लोगों से राय लेकर के और किसी पद के लिए अपना उम्मीदवारी दिया जाए, ताकि कुछ और अधिक पावर मिले हम लोगों को, समाज के गरीब लोगों को उनके कार्यों को करने के लिए। तो जनता आपको लाई है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद हम जो भी विकास कार्य है, क्या क्या कार्य आता है बीडीसी के जिम्मे तो डेवलपमेंट का बहुत सारा कार्य आता है। क्या? जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण हुआ, जहां लोगों के आने जाने के लिए अगर असुविधा है, सड़क अगर कच्ची है, खींच पाक उसमें हो जाता है, तो उसके समुचित व्यवस्था के लिए, इंचकरण के लिए, चाहे और सब भी काम है, वृद्धा पेंशन है, नल जल योजना सरकार जो चला रखी है, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई है। समाज सेवा के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, समाज सेवा ही हमारा। सुनने में आता है बीडीसी वाले बिकते भी, वो सब के लिए? जी 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 जी, नहीं, अभी तो ये उदाहरण ही है, मेरे ही पंचायत का उदाहरण है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, हालांकि मैंने आपका वो चैनल से न्यूज जो है यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहा था। एक किसी दिन मेरे मित्र ने दिखाया हमको, आपने पड़री पंचायत के बहुत सारे बीडीसी उम्मीदवार का वो संवाद आपने इसमें कैद किया है, हमने सुना है, जिससे आपने पूछा है कि बीडीसी का माने क्या होता है, लेकिन वो बताने में अक्षम रहे। आप बताइए। और मेरे समझ से उनको ये भी नहीं मालूम है, चाहे जो भी हम 5 उम्मीदवार आज के डेट तक उम्मीदवारी दिए हैं बीडीसी के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पूछा जाए तो वाकई किसी को बीडीसी का वो फुल फॉर्म तक मालूम नहीं है। जैसा आपने पूछा था, वो लोग इधर उधर का बात करके और जो विकास का कार्य आएगा हम करेंगे, जो विकास का ये होगा सब हम करेंगे, ऐसा कह के लोग टाल दिए। लेकिन बीडीसी का वाकई शाब्दिक अर्थ ये रहा कि जैसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर होते हैं और आम जनता के लिए, यानी पंचायत समिति के सदस्य हम होते हैं, और आम जनता के लिए विकास से संबंधित जो भी कार्यकलाप है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उसके संबंध में हम पूरी पंचायत के लोग यहाँ ब्लॉक में मीटिंग करते हैं, एक तय करते हैं, एक बिंदु तय करते हैं, जिसके पहुँच करके हम पंचायत के विकास के लिए अपने प्रमुख से तमाम जो भी हमारा हक होता है उस हिसाब से हम मांगते हैं और हमें धन प्राप्त कराया जाता है। और अच्छा, ये भी आपको मालूम होगा, बिकने के बाद ये अधिकार नहीं रहता है ब्लॉक प्रमुख? ये बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, इस पड़री पंचायत की जनता इस बार तो अपने आंखों से खुलेआम देख रही है, और इसका बहुत बड़ा रिएक्शन है कि हमारा जो बीडीसी उम्मीदवार है जो जीत के आया, और उसके बाद यह घूर सत्य है कि उसने अपने आप को बेच दिया। और आज जीतने के बाद बोली तो लगेगा आपका भी? बिल्कुल लगेगा, लोग लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। तो ऐसा दाग आज 40 वर्ष के राजनीति में हमारे ऊपर नहीं लगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कितने क्या, अगर मुझे करोड़ों रुपया भी मिले तो भी मैं बिकने वाला उम्मीदवार नहीं हूँ। करोड़ों का काम आप करेंगे समाज के लिए? जी बिल्कुल करेंगे।